हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुज़म्मिल कुरैशी हियर, यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछूंगा कि भाई बताओ यार क्या वजह इंडिया की वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा रिस्पेक्ट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस बारे में हम पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे कि भाई बताइए आप क्या राय रखते हैं। आओ चलते हैं उनकी तरफ। वर्ल्ड वाइड में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों है? वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है या उनके हुक्मरान उनके साथ ज़्यादा लॉयल है? आप देखोगे, आप सर्च करेंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं इंडिया से। हमें कब मिलेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर जिसके तहत हम भी ग्रोथ करें, हम भी तरक्की करें, हमारी जीडीपी स्ट्रॉन्ग हो? कब होगा ये? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। आपका जो पाकिस्तान है, जो हमारा पाकिस्तान है, वो उसके एक सूबे के बराबर है। बिल्कुल ठीक है ना। पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, सोर्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से जो है ना, और जो बैरूनी मार्केट है वो मार्केट भी उनके सोर्स होने की वजह से वो ज़्यादा है, लोग प्रेफर करते हैं। एक और चीज़ है जो शायद मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुसलमान है उसको हमेशा पीछे धकेला जाता है। ठीक है ना। और जो कुफ़ार हैं, आपका कुरान हमारा अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया कि वो जो कुफ़ार हैं वो कभी आपके जो है ना वो दोस्त नहीं हो सकते। तो देखिए ना, ये चीज़ें हैं, जब भी कभी कोई मुस्लिम किसी को कोई प्रॉब्लम होता है कुफ़ार इकट्ठे हो जाते हैं, इन पे अटैक करना होता है कुफ़ार इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना। इसी वजह से उनकी जो मंडी है, जो मार्केट है, वो उसी लिहाज से सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। मुसलमानों के बाद जो ना, मैं अगर कहूँगा अगर आपको कि एक मुसलमान एक जगह पर खड़ा हो, एक हिंदू एक जगह पर चीज़ बेच रहा हो, मुसलमान और हिंदू दोनों इकट्ठे एक जगह पर चीज़ बेच रहे हो, तो मैं आप क्या कहेंगे कि आप किसके पास जाएंगे? पहले मैं प्रेफर करूँगा या आप अपनी इंसानी मेंटालिटी ये है कि जो सस्ती दे रहा हो, जो अच्छी चीज़ दे रहा हो उसके पास जाएंगे, ये हम नहीं देखेंगे ये मुस्लिम है या हिंदू है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। असल में मैं उसी तरफ आ रहा था जी कि देखिए, हम जो लोग हैं ना पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर की तरह, और वो है मिलावट। ठीक है ना। जो मिलावट है वो कभी भी आपको जो है ना वो अपग्रेड नहीं करेगी, वो हमेशा जो है ना वो आपको लो स्केल पे लेके जाएगी। ठीक है ना। इस तरह की कई वजूहात हैं। जब हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो इसका मतलब है हमारी जो अप्रोच है वो आलमी मंडी में बेहतर तरीके से हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। तो हमें आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आने वाले कल में आप पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत में कैसा देखते हैं? ग्रोथ कर पाएंगे हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की मिसाल? जैसे कि वो बात करते होते थे कि दुनिया मसाले देगी और बाहर से बिजनेसेस आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, बात ये है कि जब वो कूड़ा होता है ना वो इकट्ठा होना शुरू होता है, वो ढेर बन जाता है। जब इमरान खान आया ना तब वो ढेर बना हुआ था। ठीक है ना। उसको साफ़ करने में ना थोड़ा सा आपको वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता मेरी आप किसी इदारे में मतलब मुझे सरबराह बनाते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि मुझे आपने साल की एक्सटेंशन दी है और जो पिछला 20-22 सालों का जो वहाँ पे कचरा है उसको मैं एक साल में उसको मैं ठीक कर दूँ। मेरे ख्याल में इस तरह कोई भी किसी में एबिलिटी नहीं है। कोशिश की जा सकती है और कोशिश मतलब हुकूमती सतह पे जो है ना वो हो रही है। वर्ल्ड वाइड में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा क्यों है? वो लोग खुद मुख्तार ज़्यादा है इसलिए, या फिर वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इसलिए? क्या फैक्टर क्या लगता है आपको? या उनके हुक्मरान हमसे ज़्यादा, हमारे हुक्मरान से ज़्यादा शार्प हैं, या इसलिए? क्या वजह लगती है? नहीं, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ज़हीन बहुत हैं, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब जब हमारी मदद करता है ना तो हमें उसको दिखाना होता है कि हाँ आपने हमारी मदद की है तो हमने इतना डेवलप किया है। ठीक है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कोर्ट में अगर किसी ने बॉल डाली है ना तो आपको उस बॉल से खेलना आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे उन्होंने अपना एक कैरेक्टर डेवलप किया है ना एज एन कंट्री, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा इमेज बनाया है इस हवाले से कि अगर कोई उनके ऊपर इन्वेस्ट करता है तो वो उसको रिजल्ट भी दे रहे हैं। बिल्कुल। बाकी ममालिक की तरह नहीं है कि जी आप हम पे इन्वेस्ट किए जाएं और हम आपको ज़ीरो रिजल्ट दे रहे हैं। इवन आप कहीं भी देखना, अगर स्कूल में भी कोई टीचर किसी स्टूडेंट के ऊपर मेहनत करती है तो टीचर को रिजल्ट चाहिए। अगर आप ग्रेड अच्छा नहीं दे रहे हैं तो टीचर तो यही कहेगी ना कि भाई आप इसके या तो स्कूल बदल दें या हम इसको नहीं पढ़ा सकते। एग्जैक्टली। तो ये फैक्टर लगता है आपको? हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कंपेयर करें अगर मोदी को इमरान खान के साथ, तो हम देखें तो मोदी के आने के बाद काफ़ी सारी डेवलप हुई है इंडिया, काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में देख लें, आप जीडीपी देख लें, आप इकनॉमी देख लें, इंडिया की पाकिस्तान से बहुत आगे चली गई है। बड़े दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में ये कब होगा?
मुझे लगता है पाकिस्तान में तब होगा जब हमें थोड़ी सी गैरत आएगी और हम अपना जो आलसीपना है ना हमारे अंदर, जो हमें सुस्ती चढ़ी हुई है कि बस हमें बैठे बिठाए रोटी मिल जाए, हमें हाथ भी नहीं हिलाना पड़ने वाला हमारे मुंह में आ जाए। जब हम इस चीज़ से निकल आएंगे ना तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता बनने से। एग्जैक्टली आपसे पूछना ही चाह रहा था, वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। लोग ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। और देखा जाए तो इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से आगे जा रहा है, क्यों? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं, जिसमें एक जो मेन फैक्टर है वो इस्लामोफोबिया का है। रिसेंटली एक वॉर ऑफ टेरर के में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, उस वजह से काफ़ी कंट्रीज रिलक्टेंट हैं पाकिस्तान में आके काम करने से या पाकिस्तान को किसी भी फोरम में अपने साथ मिलाने से, क्योंकि किसी ना कहीं पे तालिबान का एक फैक्टर जुड़ता है हमारे साथ। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या आई गेस वो इतने इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर आएँ। वो लोग जाते हैं IMF वगैरह से कर्जे वगैरह ले तो लेते हैं, बट ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते नहीं हैं। जब बाहर के कंट्रीज ये देख रहे हैं कि इनके पॉलिटिशियंस ही करप्ट हैं, अपने तो मुल्क के साथ लॉयल नहीं है तो वो क्यों यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग वगैरह हमारे साथ करें। रिलेशंस भी इसलिए ख़राब होते हैं। अभी पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, हम लोग आर्मी वगैरह के किसी तरीके से रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके नेटो वगैरह के साथ, बट स्टिल हम लोग भी पीछे ही हैं। आपको क्या लगता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान क्या इंडिया के रिलेशंस बाहर दूसरे कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो क्यों अपने आप को मनवाने में कायम रह गए? क्या उनकी एजुकेशन हमसे बेटर है या उनके लोग इखलाक में हमसे बेटर है? क्या फैक्टर क्या लगता है आपको? इखलाकियात की बात अगर साइड पे करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि इस टाइम इंडिया लीडिंग में है। जो हम फेसबुक को देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, IT का सेक्टर इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम नासा के साथ भी अगर कोई काम करे तो इंडिया करे। रिसेंटली उनका एक सैटेलाइट थी जो लॉन्च नहीं हो सकी थी मून में बिल्कुल मून के लिए उन्होंने इशू था, बट वो एटलीस्ट 0.5 से जाके रहे थे, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो IT में वो हमसे ज़्यादा बहुत आगे। ऑब्वियसली बाहर के कंट्रीज उन्हीं कंट्रीज़ को प्रेफर करेंगे जो आगे उनके साथ लाइक स्टेप बाय स्टेप है। सर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, आपको क्या वजह लगती है वर्ल्ड वाइड में अगर आप देखा जाए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं पाकिस्तान की बजाय? पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देखते हो, इन्वेस्टर इंडिया में जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? कब हम तरक्की करेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया? एक्चुअली बहुत सारी रीजंस हैं इसकी। वन ऑफ देम इज़ के इंडिया इज़ लार्जर कंट्री दैन अस, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा उनकी मैनेजमेंट और उनकी डिफरेंट चीज़ों में जो है ना ग्रोथ, वो हमसे बहुत आगे है। अगर आप एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। और पाकिस्तान को जो है ना अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इंडिया। द रीज़न इज़ कि वो हमसे 10 टाइम्स लार्जर कंट्री है। आपकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज़ सिक्योरिटी। आपके देख लें कि कितने सालों बाद अब जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है और लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करते। जब इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके पास नहीं आते। नो मैटर आइदर यू आर अ बिगर कंट्री और स्मॉलर कंट्री, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ अच्छा देंगे, तो फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टर भी आएंगे। इट विल टेक टाइम लगेगा, लेकिन वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन नाउ। अल्लाह बेहतर करे आगे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान की हुकूमत में आप देख रहे हो कि पाकिस्तान, मोदी की हुकूमत में तो इंडिया बहुत आगे चला गया, जहाँ से देखा जा रहा था इंडिया के अगर पीछे के हिसाब लगाए और अबे का करे तो इंडिया अपने बहुत ज़्यादा GDP उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको नज़र आ रहा है इमरान खान की हुकूमत में आगे कुछ होता हुआ? इंडिया में भी कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको ज़्यादा जिसे कहते हैं ना शुगर कोटेड करके दिखाई जा रही हैं। थिंग्स आर नॉट वेरी गुड आउट देयर एज वेल, लेकिन लोगों को यही दिखाया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो यही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वी आर डेवलपिंग, वी आर ग्रोइंग एवरी डे और मोदी गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड। दिस इज़ नॉट द केस। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान इन द गिवन सर्कमस्टांसिस अच्छा कर रहा है, बट जो अभी करंट सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके बाद लगता नहीं है कि पाकिस्तान में आने वाले 2-3 सालों में कुछ स्टेबिलिटी देखने में नज़र आएगी, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन इज़ कमिंग अप। और दूसरी जो पार्टियों के साथ सिचुएशन बन रही है और इकोनॉमिकल कंडीशन तो ऑलरेडी आपके सामने है। एंड द सेकंड थिंग इज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिचुएशन बन रही है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया वॉर कॉन्फ्लिक्ट, वो भी हम जैसे मुल्कों पे जो एक तो नेबर है, इस मामले में भी इंडिया एडवांटेज ले गया। जब हुआ था ये वार हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो पाकिस्तानी जो तलबा थे उन्होंने इंडिया का झंडा उठा के अपने आप को सेव किया। क्या नज़र आता है आपको इस बारे में?
उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली इंडिया जो है वो एक तो हमसे बड़ा कंट्री है, दूसरा ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी रिकग्निशन हमसे ज़्यादा है और वी नीड टू एडमिट इट। हमें पहले तो ये चीज़ एडमिट करेंगे फिर हम उसमें बेहतरी ला पाएंगे। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हम इंडिया से बेहतर हैं तो वो कहते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बाहर भी लोग फील करते हैं, विद इन द कंट्री भी महसूस करते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली हैं। और यूक्रेन की बार की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान का स्टांस पहली दफ़ा थोड़ा सा हट के आया है। अदरवाइज वी ऑलवेज टिल्ट टुवर्ड्स यूरोप एंड नेटो, बट दिस टाइम हमने कुछ स्टेटमेंट अपनी बेहतर की है बिकॉज ऑफ इमरान खान। बट ये कितनी देर तक परचेज कर पाती है ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो आपके लिए यार मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या बात है कि वर्ल्ड वाइड में इंडिया की ज़्यादा रिस्पेक्ट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब देखेंगे इंडिया को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। जितने भी आप बड़ी कंपनीज उठा के देखेंगे सारे इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। कोई भी बड़ी कंपनी का CEO देख लो आप, इंडियन है। पाकिस्तानी क्यों पीछे हैं इस सब में? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया का एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उनकी PR एक तो ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर का है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वहाँ पे पहले पढ़ाया जा चुका हुआ है। वो प्रैक्टिकल पे काम करते हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। जी ऐसा ही है। अब यहाँ पे कुछ भी देख ले तो हमें यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के नंबर मिले जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। एक एक चीज़ का उनका मुआयना किया जाता है, उनके नज़रिए अलग अलग है। अब जैसे कि अब देख लें गूगल का जो CEO है वो भी इंडिया से है। गूगल का CEO, उसके बाद ट्विटर का CEO, ये इंडियन है सारी इसी तरह से, क्योंकि इंडिया ने पहले उनके साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे बनाए हुए हैं, तो इंडिया की ज़्यादा PR है, इंडिया की ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, इंडिया के ज़्यादा ताल्लुकात है, तो वो इंडिया इसलिए पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में लोग जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही? हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, या हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक अच्छा नहीं है, हम कर्जे मांगते हैं इसीलिए नहीं है, या क्या फैक्टर लगता है आपको? लेकिन जी जो इज़्ज़त होती है वो होती है खुद मुख्तार कौम की। एग्जैक्टली। अब जो हमारे जो PM साहब हैं वो जाके मांगते हैं कर्जा, सॉरी टू से, लेकिन वो हमारे जाके मांगते कर्जा, लेकिन जो इंडिया है वो कर्जा नहीं मांगता, वो खुद करता है, खुद मुख्तार है, वो खुद काम करता है। बहुत ज़बरदस्त। तो क्या लगता है कि आपको इन फ्यूचर में आपको कोई लगता है कि इमरान खान के होते हुए कोई हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे? मोदी ने तो काफ़ी तब्दीलियां इंडिया में बर्पा कर दी हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे इंडिया की GDP बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो पाकिस्तान की ये सब कुछ कब होगा? इमरान खान साहब के तो रहते मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, और जो अभी जिस मुकाम पे इंडिया है हम उससे इंशाल्लाह आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। गाइस होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने सबसे पहले एक काम करना, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है। वीडियो को सबसे पहले आपने सबसे पहले काम करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।